किसी सुंदर से जंगल में रानू चिड़िया अपना सुंदर सा घर बनाकर रह रही थी। उस घर में वो अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। रानू चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती और उनकी अच्छे से रक्षा करती, और उसके बच्चे देखने में बहुत ही सुंदर थे। और उस दिन भी वो भोजन ढूंढने के लिए जा रही थी कि वो अपने बच्चों से बोलती है, बच्चों, मैं भोजन ढूंढने जा रही हूँ। आपने बाहर दरवाज़ा नहीं खोलना। कोई भी ऐसा पक्षी आए तो आपने बाहर का दरवाज़ा नहीं खोलना, घर में ही रहना है, क्योंकि जंगल में बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो आपके ऊपर नज़र गड़ाए बैठे हैं। अगर आप दरवाज़ा खोल लोगे तो आपको वो पक्षी खा जाएंगे। और अभी तो आप बहुत छोटे पक्षी हैं, आप तो अभी उड़ भी नहीं सकते हैं, तो कोई भी दरवाज़ा खोलने का बोलेगा तो आपने दरवाज़ा नहीं खोलना। मैं बस भोजन लेकर तुरंत आ जाऊंगी। आपको जो समझाया है वो याद रहेगा ना मेरे बच्चों? हाँ माँ, मैं याद रखूंगी। ये जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मैं आपकी सबसे बड़ी बेटी हूँ ना। आप चिंता मत करें, मैं अपने बहन भाइयों का अच्छे से ख्याल रख लूंगी। लेकिन माँ, जब आप आएंगी तो मैं आपको कैसे पहचानूंगी? टिंकी बेटे, जब मैं आपको आवाज़ दूंगी आपने तभी दरवाज़ा खोलना है। बहुत सारे पक्षी आपको नज़र में करे बैठे हैं और मेरी आवाज़ कुछ इस तरह होगी। टिंकू बेटे, दरवाज़ा खोलो, आपकी मामा आ गई है। चलो टिंकू बेटा, अब मैं चलती हूँ। अपने बहन भाइयों का अच्छे से ख्याल रखना। मैं बस भोजन लेकर अभी आती हूँ। मामा, मेरे लिए अंगूर लेती आना, मेरा बड़ा जी चाह रहा है अंगूर खाने का। चलो ठीक है बेटा, मैं अपने बच्चे के लिए अंगूर जरूर लेकर आऊंगी। और फिर रानू चिड़िया भोजन ढूंढने के लिए चली जाती है। और उसके घर के पास कालू कौवा बैठा होता है। वो तो उसको देख रहा होता है जाते हुए, और फिर वो खुद से कहता है, अरे मैं तो कितने दिनों से भूखा हूँ और ये सूखे पत्ते और दाने खा खा के मेरा तो स्वाद ही खत्म हो गया है। कितना मज़ा आए कि मुझे किसी ताजा पक्षी का गोश्त मिल जाए। फिर उसको याद आता है कि रानू चिड़िया के तो 7 बच्चे हैं। अगर वो उनमें से एक खा भी लेगा तो कौन सा रानू चिड़िया को पता चल जाएगा। अरे याद आया, रानू चिड़िया के तो 7 बच्चे हैं। कितने अच्छे हैं वो, उनको देख देख तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। रानू चिड़िया भी अभी अभी निकली है, इसका मतलब उसको आते हुए कुछ देर लग जाएगी। चल भाई कालू, तेरे बहुत ही स्वादिष्ट भोजन का समय आ गया है। और फिर कालू रानू चिड़िया के घर जाता है और कहता है, अरे राना चिड़िया, दरवाजा खोलो। कोई है घर में? कोई दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छा दोस्त कालू बोल रहा हूँ। तुम्हें बहुत ही अच्छी खबर देनी है, जल्दी से दरवाजा खोलो। कालू अंकल, मामा घर पे नहीं है। जब वो आ जाएंगी तो आप आ जाना। अरे रानू की बेटी, प्यारी बेटी, दरवाजा खोलो। मैं तो बहुत अच्छा हूँ, तुम्हें मैं कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। एक बार दरवाजा खोलो, मैंने रानू से बात करनी है। नहीं कालू अंकल, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। मेरी माँ मना किए हैं कि अगर मैं घर पे ना हूँ तो दरवाजा नहीं खोलना। आप अभी यहाँ से जाओ। अरे अब मैं क्या करूं, ये बच्चे तो दरवाजा ही नहीं खोल रहे हैं। चल कालू, तुझे कुछ सोचना पड़ेगा, वरना इतना स्वादिष्ट भोजन तेरे पंखों से निकल जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता हूँ। ये बच्चे समझेंगे कि मैं यहाँ से चला गया हूँ। फिर मैं कुछ देर बाद आके इसकी माँ की आवाज़ में बोलूँगा, ताकि ये समझें कि इसकी माँ आई है और ये दरवाज़ा खोल देंगे। फिर मैं झट से इनको पकड़ के ऊपर ले जाऊँगा। दीदी, लगता है कौवा चला गया है। हाँ, मुझे भी लगता है कि ये चला गया है। ये पक्का हमें खाने ही आया होगा। ऐ ऊपर वाले, मेरी और मेरे सारे बहन भाइयों की रक्षा करना। और फिर थोड़ी देर बाद कालू कौवा रानू चिड़िया की आवाज़ में बोलता है, टिंकू बेटे, दरवाजा खोलो, आपकी मामा आ गई है। मेरे पंखों पे बहुत ज्यादा भोजन है, जल्दी से दरवाजा खोलो।
शुक्र है, लगता है मामा आ गई है। जल्दी से दरवाजा खोलते हैं। आज तो मैं बड़े मजेदार मीठे मीठे अंगूर खाऊंगी। चलो दीदी, जल्दी से दरवाजा खोल दो। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। और फिर टिंकू जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वो तो कालू कौवे को देख के परेशान हो जाती है। और फिर टिंकू कहती है, कालू कौवे, तुम अभी तक यहीं पर थे और तुम मेरी मामा की आवाज में बोल रहे थे। आ लेने दो मेरी मामा को, मैं उनसे तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। और फिर कालू कौवा जबरदस्ती घर के अंदर घुस जाता है। बचाओ बचाओ, हमारे घर में कालू कौवा आ गया है, बचाओ। चुप हो जाओ, मैं कब से तुम लोगों को खाना चाह रहा था, लेकिन तुम्हारी माँ है कि तुम्हें अकेला ही नहीं छोड़ती थी। आज तो मुझे बहुत अच्छा मौका मिल गया है। अब मैं तुम लोगों को चबा चबा कर खाऊंगा और तुम लोगों को अपने घर ले जाऊंगा। फिर तुम लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। तुम लोगों को देख देख कर तो मेरे मुंह में पानी आ जाता था, लेकिन तुम्हारी माँ है कि तुम्हारे साथ साथ ही रहती थी। आज तो मुझे भोजन का मजा आ जाएगा। जब कौवा ऐसे बोल रहा होता है तो फिर प्यारी टिंकू सोचती है, एक काम करती हूँ, मैं इसको कहती हूँ कि ये मुझे ले जाए और मेरे बहन भाइयों को छोड़ दे और इसको अपनी बातों में फुसलाने की कोशिश करती हूँ। शायद उस समय तक माँ आ जाए। देखो काले कौवे, तुम तो मेरी मामा के बहुत अच्छे दोस्त हो। आज मामा जो भी भोजन लाएंगी वो तुम ले जाना और मन भर के खाना। तुम मुझे और मेरे बहन भाइयों को छोड़ दो, हमें मत खाओ। नहीं, सूखे पत्ते और घास फूस खा खा के तो मैं थक गया हूँ। अब मुझे कोई स्वादिष्ट था ताज़ा गोश्त चाहिए था, जो कि मुझे सिर्फ तुम लोग ही दे सकते हो। चलो फिर कालू कौवे, ऐसा करो, तुम मुझे ले जाओ और मेरे बहन भाइयों को छोड़ दो। ऐसे अगर मामा को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी एक बेटी घर पे नहीं है। हाँ ठीक है, चल तू मेरे साथ चल। सबसे पहले मैं तुझे खाऊंगा, फिर उसके बाद तेरे बहन भाइयों को खाऊंगा। कालू कौवे, कृपया करके मेरी बहना को छोड़ दो, मेरी बहना को छोड़ दो, उसे कुछ मत करना। तुम सारा भोजन ले जाना, घर में जो पड़ा है तुम ले जाओ, लेकिन मेरी बहना को छोड़ दो। और फिर कालू कौवा रानू की बेटी को उठाकर ले जाता है और वो उसको अपने घोंसले में ले जाता है। और साथ ही रानू चिड़िया अपने बच्चों का भोजन लेकर आ जाती है और वो देखती है कि दरवाज़ा तो पहले से ही खुला हुआ है। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए भोजन ले आई, जल्दी से खा लो। और ये दरवाजा काहे को खुला हुआ है? मेरे आने से पहले ही दरवाजा खुला हुआ था। और ये टिंकू कहाँ पर है? मुनमुन, बताओ मुझे, टिंकू कहाँ पर है? मामा, टिंकू को कालू कौवा उठाकर ले गया। उसने धोखे से हमसे दरवाजा खुलवाया और वो टिंकू को उठाकर ले गया। वो कह रहा था मैं उसको अपने घोंसले में लेकर जाऊंगा। बेटा, मैंने आपको मना किया था ना दरवाज़ा नहीं खोलना, तो आपने दरवाज़ा क्यों खोला? चाहे कुछ भी हो जाए, आपने दरवाज़ा नहीं खोलना था। मामा, वो आपकी आवाज़ में बोला था, वो बिल्कुल आपके जैसा बोला था कि बेटा दरवाज़ा खोलो, आपकी मामा आ गई हैं। तो फिर टिंकू ने दरवाज़ा खोल दिया और जैसे दरवाज़ा खोला तो वो अंदर आ गया और वो टिंकू को उठाकर ले गया। अरे, ये तो बहुत बुरा हो गया। मैं आपकी बहना को बचाकर लेकर आती हूँ। आपने अब दरवाज़ा नहीं खोलना। अब मैं कुछ और बोलूँगी तो आपने दरवाज़ा खोलना है। अब मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। और फिर रानू चिड़िया जल्दी से कौवे के घोंसले पर पहुंचती है और देखती है कि कालू कौवा उसकी बेटी को खा चुका है। अरे कालू कौवे, ये तूने क्या किया? तू तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। अब मैं तुझ पे कभी विश्वास नहीं करूँगी। तूने मेरे बेटी को खा लिया। अब मैं तुझे इसका सही मजा चखाऊंगी। अब मैं तुझसे इसका बदला लूँगी। दूसरी तरफ रानू चिड़िया के बच्चे भी रानू के पीछे पीछे उड़ते हैं। वो जैसे तैसे करके उड़कर अपनी बहन को बचाने के लिए चले जाते हैं और वो उसके साथ ही कालू कौवे के घोंसले में पहुंच जाते हैं। और फिर रानू चिड़िया
और उसके बच्चे कालू कौवे को एक पेड़ के साथ बांधकर उसको बहुत पिटाई करते हैं। और फिर कालू कौवा रोते हुए बोलता है, मुझे छोड़ दो रानू चिड़िया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे प्लीज छोड़ दो, मेरे ऊपर दया करो, मुझे छोड़ दो, आइंदा तुम्हारे बच्चों की तरफ देखूंगा भी नहीं। नहीं, आज तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे बच्चे को खा लिया, तूने एक माँ से बच्चे को अलग किया है। आज तो तुझे इसकी सजा मिल के रहेगी। कितना दर्द हुआ होगा मेरी बेटी को, अब तुझे भी वैसे ही दर्द करके मारूंगी। और फिर रानू चिड़िया कालू कौवे को इतना मारती है कि कालू कौवा मर जाता है। और फिर जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि कालू कौवे की वजह से सभी पक्षी बहुत ही परेशान थे। लेकिन फिर रानू चिड़िया अपने 6 बच्चों को उठाकर दूसरे जंगल में चली जाती है और वहाँ पर खुशी खुशी रहती है। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।